गाइस, मैं नाम तो आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, अगर हमारे पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आए तो हम ऐसा क्या करें ताकि ये इशू हट जाए। ये इशू आखिर आता किस वजह से है और जाएगा कैसे, सारे चीजों को लेके 2023 का ये वन एंड ओनली सोल्यूशन वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सबसे पहले बात करूंगा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आया है, ये हमें पता चलता है जब हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं और पॉलिसी इशू मोनेटाइजेशन के अंडर में रहता है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो पॉलिसी इशू पे ऐसा ही दिखने के लिए मिलता है। और इससे भी पहले हमें पता चल जाता है जब हमारा मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वजह से। जैसे कि आप देख सकते हो इंस्ट्रीम एड अभी यहाँ पे अलर्ट रेड है, या इसका मतलब है कि इंस्ट्रीम एड बंद है, सब्सक्रिप्शन बंद है, स्टार बंद है, और जितने भी मोनेटाइजेशन आधार टूल है सारे के सारे इस पेज पे बंद हो चुका है। और ये बंद हुआ है क्योंकि इस पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आया हुआ है। और ये इशू किस वजह से आता है ये अधिकतर लोगों को आज भी पता ही नहीं चलता, सिर्फ बोलता है ये इशू आया है, अब जाएगा कैसे। जाएगा तब जब आपको पता चलेगा इशू आया किस वजह से है, कौन सा मिस्टेक है और हमें ऐसा क्या करना है ताकि ये इशू ना आए, और आया है तो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो पेज पे डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है विदाउट परमिशन, या फिर ये भी कह सकते हो परमिशन लेके कौन कंटेंट डालते हैं, एकदम शुद्ध भाषा में बोलो, एकदम सरल भाषा में बोलो तो जो लोग डुप्लीकेट मूवी का वीडियो, WWE का वीडियो, कपिल शर्मा शो, बिग बॉस, ये सब डालते रहते, उनको ही ये सारे इशू आता है। क्या इनको ही सिर्फ आता है? तो मैं कहूंगा नहीं, इनको ही सिर्फ आता है ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं 1%, 1% भी डुप्लीकेट नहीं है, उसको भी कभी कभी ये आ जाता है। तब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है फेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आमतौर पे गलती हमारा ही होता है, हम डुप्लीकेट कंटेंट डालते हैं तब ये आता है। अगर आपके पेज पे पहली दफा फर्स्ट टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आया है तो वो 7 डेज के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाता है, वार्निंग लगता है, और 7 डेज के बाद फिर से आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है। जो मोनेटाइज रेस्ट्रिक्ट होता है वो मोनेटाइज हो जाता है, फिर आप काम कर सकते। सेकेंड टाइम आता है तो पेज 30 दिन के लिए मोनेटाइज रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, 30 दिन के बाद छूट जाता है। हर टाइम अगर आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन 3 दफा आ जाएगा 90 डेज के अंदर अंदर, तो आपका पेज डिलीट भी हो सकता है और उसके ऊपर से 90 डेज के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है मोनेटाइजेशन। और काफी सारे ऐसे केसेस है जहां पे अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी जो होता है, जो उस वायलेशन का मतलब मात्रा है, वो अगर ज्यादा मात्रा में आता है, सीवियरिटी उस केस का ज्यादा होता है, फेसबुक को लगता है, तो 90 डेज के बाद भी मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करता है फेसबुक। ये हुआ जानकारी क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है, कितने दिन रहता है और कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि कॉपीराइट आ सकता है पेज पे। 3 कॉपीराइट से ज्यादा अगर 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा पेज पे तो पेज, प्रोफाइल, अकाउंट डिलीट कर सकता है, अनपब्लिश कर सकता है फेसबुक। बहुत सारे केसेस पे ऐसा हुआ है और बहुत सारे केसेस पे ऐसा भी दिखा गया है 4-5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आने के बाद भी पेज पे रिस्ट्रिक्शन हुआ है, पेज का रीच कम हो गया है, पेज रिकमेंडेशन पे जाना बंद हो गया है, मगर डिलीट नहीं हुआ है। ये डिपेंड करता है किस तरीके का स्ट्राइक आया है और फेसबुक उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर। अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है, डुप्लीकेट कंटेंट कहीं से नहीं उठाना है और फेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आए तो फाइट करना है फेसबुक टीम से। अगर नहीं आता है उस केस पे मैं आपको हेल्प करता हूं, मगर वो चार्जेबल होता है। आपको मुझे कांटेक्ट करना होता है इंस्टाग्राम पे, शील.दीप्तनु के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल हूं। बाकी कहीं पे भी मेरे नाम से अगर प्रोफाइल बना हुआ है, रिप्लाई आता है, मैसेज आता है, मैं नहीं करता हूं, वो सारे स्कैमर है, हैकर है, बी केयरफुल। अब बात आता है अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फर्स्ट टाइम आ गया तो 7 डेज के बाद फिर से मोनेटाइजेशन हो जाता है, मगर पेज क्वालिटी इसके वजह से खराब होता है और पेज क्वालिटी पे 1 साल तक वो पहला स्ट्राइक रहेगा। जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन आता है वो सीधा आपके पेज क्वालिटी को खराब करता है और क्वालिटी पे पहला स्ट्राइक लगता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन तभी आएगा जब आपके पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट डाला जाएगा और उस पे स्ट्राइक आएगा थर्ड पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा वो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन। दूसरा आता है 30 दिन के लिए पेज बंद होता है। तीसरा आता है 90 डेज के लिए पेज बंद होता है और उस केस पे आपका पेज डिलीट भी हो सकता है। रह गया तो 90 डेज के लिए मोनेटाइजेशन नहीं होगा
उस 90 डेज के अंदर अंदर अगर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं आता है और आप सारे अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट लगातार डालते रहते हो, तो 90 डेज के बाद हो सकता है आपका पेज फिर से मोनेटाइजेशन जो रेस्ट्रिक्ट होता है वो ऑन हो जाए, मगर उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। 90 डेज बाद छूट ही जाएगा, मगर मैक्सिमम केस पे एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है छूट जाता है। पहला आता है वार्निंग, आता है येलो होता है पेज, तो वो 7 दिन बाद फिर से मोनेटाइजेशन ऑन कर देता है, हालांकि एक स्ट्राइक लग जाता है। 2 स्ट्राइक आएगा तो न मतलब 30 डेज के लिए आपका मोनेटाइजेशन बंद रहेगा, 30 डेज के बाद फिर से मोनेटाइजेशन खुल सकता है और पेज क्वालिटी पे 2 स्ट्राइक लग जाएगा और वो 2 स्ट्राइक जिस दिन आएगा उस दिन से लेके 365 डेज बाद हटेगा, ऑटोमेटिकली हटेगा पेज क्वालिटी से, मगर पेज पॉलिसी से 3 मंथ बाद हट सकता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इशू, और डिपेंड करता है कंप्लीटली फेसबुक टीम के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना आए उसका ध्यान रखना है। आ गया तो चीजों को समझना है, जो आया है वो क्या हमने गलत कंटेंट डाला इसलिए आया है, हमने डुप्लीकेट कंटेंट डाला इसलिए आया है, अगर हमने डाला है आया है तो वो वैलिड है, उस केस पे हमें वेट करना है और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है, और पेज पे अगर ऑलरेडी और भी डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट है तो उस सारे कंटेंट को डिलीट कर देना है, ये हम कर सकते हैं। और अगर हम ओरिजिनल है, हम 100% ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आया है वो आया है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, तो उस केस पे आपको फाइट करना है फेसबुक से, और वो फाइट मैं आप लोगों के लिए करता हूं, मगर वो चार्जेबल होता है, पहले भी बताया अब भी बता रहा हूं, पे बहुत टाइम लगता है, इशू को सॉर्ट आउट करता हूं, उसके ऊपर पैसा भी लेता हूं, मगर वो सब कुछ होता है इंस्टाग्राम पे shield.diptanu के आईडी पे। कंसल्टेशन होता है 500 रुपीज का, कंसल्टेशन होने के बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपसे डील होगा, कितना पैसा लगेगा वो सारे डिटेल तब बताया जाता है। बाकी आशा करूंगा आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों आता है, किस किस तरीके का वायलेशन होने पे आता है, और आएगा तो क्या करना है। और अगर आप ओरिजिनल कंटेंट डालते रहोगे, अगर आपका मिस्टेक है और फिर मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली 90 डेज बाद हट जाएगा। अगर 3 आया, 2 आया तो 30 डेज बाद हट जाएगा, 1 आया तो फिर 7 डेज बाद हट जाएगा। मगर जब इशू जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो टी सीरीज या फिर बड़े बड़े मीडिया हाउस के कंटेंट पे आता है, तो पहली दफा में 90 डेज का भी लग सकता है और फिर 1 साल भी चला जाता है, ठीक नहीं होता है, ऐसे भी केसेस मैंने देखा है। तो इसीलिए कहूंगा ये फेसबुक के ऊपर होता है, मगर आमतौर पे जो होता है वो तो मैंने आज इस वीडियो पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। होप 2023 पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके आप लोगों के मन में और कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर ऐसा इशू आता है तो कैसे डील करना होता है उससे, ये मैंने आज आपको बता दिया। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम कर दोस्तों, बाय।